अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त अहबाब खैर और खैरियत से होंगे। सवाल आया था कल टिकटॉक के ऊपर कि भाईजान मेरे 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, अब मैंने अपना वीज़ा रीन्यू करवाना है बार्बर शॉप पर, और वो मांग रहे हैं जी 421 ओमानी रियाल। क्या सच में वीज़ा रिन्यूअल करवाने की फ़ीस इतनी ही है या इससे कम है? बराए मेहरबानी मुझे रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा, मैं परेशान हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप तमाम दोस्त अहबाब का वो डाउट जो आपके जहन में है कि सल्तनत ऑफ ओमान में गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस जो है वो डबल कर दी गई है वीज़े की, क्या सच है? क्या ये हकीकत है या ये एक अफवाह है? अगर आपने मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मुख्तलिफ़ वीज़ों की फ़ीस के बारे में जानना है कि इस वक्त 2026 में सल्तनत ऑफ ओमान में मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मुख्तलिफ़ वीज़ों की फ़ीस कितनी है, तो इसके लिए मैंने एक लॉन्ग वीडियो यूट्यूब चैनल महबूब टीवी पर अपलोड की हुई है। आप यूट्यूब पर जाकर महबूब टीवी MAHBOOB टीवी सर्च करेंगे तो इंशाल्लाह मेरा चैनल टॉप पर आएगा। वहां पर आपको मुकम्मल तफसीलात मिल जाएंगी कि इस वक्त 2026 में ओमान के मुख्तलिफ़ कैटेगरी के मुख्तलिफ़ वीज़ों की कितनी फ़ीस है। अब बात करते हैं कि बार्बर शॉप का 2 साल के बाद वीज़ा रिन्यूअल करवाने की फ़ीस दरअसल है कितनी। यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि बहुत से लोगों से मैंने सुना है कि जी गवर्नमेंट की तरफ से फ़ीस डबल कर दी गई है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। फ़ीस डबल नहीं की गई। गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से एक रूल बनाया गया है। वो रूल क्या है जी? आपके शिरके में, अब ये शिरका छोटा भी हो सकता है, अब ये शिरका बड़ा भी हो सकता है। ये शिरका एक बार्बर शॉप हो सकती है, ये शिरका एक ग्रोसरी शॉप हो सकती है, ये शिरका एक लॉन्ड्री शॉप हो सकती है, ये शिरका एक तंदूर हो सकता है। यानी कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, एक बोर्ड के नीचे काम कर रहे हैं, एक शिरके में काम कर रहे हैं, यानी एक कंपनी है आपकी। गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से बताए गए रूल्स एंड रेगुलेशन में एक रूल ये है कि 10 वर्कर काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर एक ओमानी आपने लाजमी रखना है। अगर आपके शिरके ने गवर्नमेंट के बताए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक ओमानी रखा हुआ है तो फिर आपके वीज़े की फ़ीस उतनी ही है जितनी पहले थी, यानी कि 201 ओमानी रियाल से लेके 301 ओमानी रियाल तक। अगर आपके शिरके में ओमानी मौजूद नहीं है तो अब आपकी वीज़े की जो फ़ीस है ये डबल हो गई है। यानी ओमानी आपके शिरके में मौजूद नहीं है, गवर्नमेंट ने आपसे कहा कि एक ओमानी को लाजमी जॉब दीजिए, एक ओमानी लाजमी कर दिया गया, आपने उस ओमानी को सिरे से रखा ही नहीं या रखने की कोशिश नहीं की या आप रखना नहीं चाहते, तो अब ये जो फ़ीस है ये डबल कर दी गई है। और ये फ़ीस वीज़े की फ़ीस नहीं है, याद रखिएगा, ये वीज़े की फ़ीस डबल नहीं हुई, ये फ़ीस डबल हुई है मजदूरिये की, वर्क परमिट की। जो एक कंपनी या एक शिरका या अरबाब पहले वीज़े से लेबर मिनिस्ट्री से वर्क परमिट अपने वर्कर के लिए पकड़ता है कि ये बंदा मैं 2 साल के लिए रख रहा हूं, इसके लिए मुझे वर्क परमिट चाहिए। उस वर्क परमिट की जो फीस है वो 201 ओमानी रियाल से डबल होके 402 ओमानी रियाल हो जाएगी अगर कंपनी में शिरके में ओमानी मौजूद नहीं होगा। मैं बार बार वजाहत पेश कर रहा हूं कि कंपनी में शिरके में अगर ओमानी मौजूद नहीं है तो फीस डबल होगी, मजदूरिये की होगी, वर्क परमिट की होगी, वीजे की फीस डबल नहीं होगी। वीजे की फीस उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी, यानी कि 20 ओमानी रियाल, और पताके की फीस भी उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। अब ये बंदा जो है ये आपको वीजा फ्री दे रहा है या आपको ये वीजा सेल कर रहा है, ये उसका दीन ईमान है, हम इसके ऊपर बात नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त अब आपको समझ आ गई होगी कि बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि जी गवर्नमेंट की तरफ से फीस डबल कर देगी, गवर्नमेंट की तरफ से फीस डबल कर देगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फीस डबल हुई है, मजदूरिये की हुई है, वर्क परमिट की हुई है 2 साल के लिए जो लेबर मिनिस्ट्री से हम अप्रूव करवाते हैं, और ये भी इस सूरत में कि अगर आपके शिरके में, आपकी कंपनी में आपके पास ओमानी मौजूद नहीं है, आपने गवर्नमेंट ऑफ ओमान के बताई हुई तादाद में से कोई एक ओमानी भी अभी तक नहीं अपने शिरके में रखा है, आप उसको सैलरी पे नहीं कर रहे हैं, तो इस सूरत में आपके
वर्क परमिट की फीस डबल हो जाएगी और वीज़े की फीस वही रहेगी। अगर ओमानी मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ ओमान की बताई हुई तादाद के मुताबिक मौजूद हैं, तो फिर वीज़े की फीस उतनी ही रहेगी, यानी कि वर्क परमिट की फीस उतनी ही रहेगी जितनी पहले थी। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त, अब आपको मेरी बात की समझ आ गई होगी कि कोई वीज़े की फीस नहीं बढ़ी है, यहाँ पर लोगों की भलाई के लिए ही बात की गई है। अगर हम बात करें वीज़े की फीस बढ़ने की क्या वजह है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अगर बेरोजगार हैं तो गवर्नमेंट की कोशिश होगी कि उनको रोजगार मुहैया करें, वो अच्छा और बेहतरीन रोजगार दें। तो इसी के साथ मैं चाहूंगा इजाजत। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।